एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ चैप्टर 4 से। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में? सेट अप एन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 में, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन थी और आपने क्या फाइंड आउट किया था, उसके लिए इक्वेशन सेटअप किया था। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको वर्ड प्रॉब्लम गिवन है और उस वर्ड प्रॉब्लम की आपको क्या करना है, इक्वेशन सेटअप करना है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे कुछ लैंग्वेज गिवन है, जरा देखिए, पढ़ते हैं सबसे पहले पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। इरफान says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet has. इरफान has 37 marbles। ठीक है, कह रहे हैं कि इरफान कहता है, इरफान says कि he has 7 marbles more than 5 times the marble Parmeet has। परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं उसके 5 टाइम्स प्लस 7 वो मार्बल्स किसके पास है? इरफान के पास है। फिर से एक बार स्टेटमेंट देखिए, इरफान सेज ही हैज 7 मार्बल्स मोर, 7 मार्बल्स ज्यादा हैं, है ना, इरफान के पास। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, इरफान के पास 7 मार्बल्स ज्यादा हैं किससे? 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। अगर परमीत के पास अगर m मार्बल्स हैं तो m मार्बल्स का 5 टाइम्स, 5 इंटू m, है ना। इरफान सेज ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज, है ना। ये समझ में आ गया। देखिए, परमीत के पास अगर m मार्बल्स हैं तो 5 टाइम्स m कर दीजिए और उसमें 7 ऐड कर दीजिए। यही तो इरफान कह रहा है। इरफान सेज ही हैज 7 मार्बल्स मोर, 7 मार्बल ज्यादा हैं, 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स, 5 टाइम्स क्या, 5 टाइम्स ऑफ परमीत मार्बल्स। तो 5 इंटू एम कर दिया, उसमें 7 ऐड कर दिया और कह रहे हैं कि इरफान के पास कितने मार्बल हैं? 37 मार्बल्स हैं। तो ये किसके बराबर हो गया? 37 के। और आप इसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 37। ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, हमने सिर्फ क्या लेट किया कि परमीत के पास कितने मार्बल हैं? m। तो 5 टाइम्स m करके 7 उसमें ऐड किया, दैट इज इक्वल टू 37। क्लियर है? सेकेंड पार्ट, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, है ना। लक्ष्मी के जो फादर हैं उनकी एज गिवन है, 49 ईयर्स के हैं वो। ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, है ना। जो लक्ष्मी के फादर की एज है वो 4 ईयर ज्यादा है देन 3 टाइम लक्ष्मी की एज से। तो यहां बात हो रही है लक्ष्मी की एज। तो आप अगर मान ले कि लक्ष्मी की एज जो है y ईयर्स है, मैं अकॉर्डिंगली मान रहा हूं, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में गिवन है उसी के हिसाब से मान ले रहा हूं। आप वेरिएबल कुछ भी मान सकते हैं बेटा, x y z a b c d, कुछ भी वेरिएबल जब आप मान रहे हैं तो कोई भी अल्फाबेट अपनी पसंद का आप चूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लक्ष्मी की एज अगर y ईयर्स है ना, लक्ष्मी की एज हमें पता नहीं है, मान लिया कि वो y ईयर्स है। तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स, लक्ष्मी के जो पिताजी हैं उनकी एज कितनी है? 49 ईयर्स है। फर्दर क्वेश्चन में कहता है कि ही इज, कौन? उसके फादर, इज 4 ईयर ओल्डर, 4 साल बड़े हैं, देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। 3 टाइम्स लक्ष्मी एज क्या हो जाएगा? 3 इंटू वाई हो गया, प्लस इससे भी 4 साल बड़े हैं, मतलब 4 ईयर्स, दैट इज इक्वल टू जो उनकी एज है दैट इज 49, है ना। तो 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 49। ये क्या हो गया? ये हो गया इक्वेशन जो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फॉर्म करना है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। लक्ष्मी की एज हमने मानी कि वो y ईयर्स है और लक्ष्मी के फादर की एज 49 है।
स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि ही इज 4 years ओल्डर, 4 साल बड़े हैं, मतलब 4 ऐड कर दीजिए, देन 3 टाइम्स वाई, 3 टाइम्स लक्ष्मी की एज का, तो 3 into y plus 4 is equal to 49। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड by a student in her class is twice the lowest marks plus 7। हाईएस्ट मार्क्स इज 87 है ना, हाईएस्ट मार्क्स 87 है ना, हाईएस्ट मार्क जो है वो 87 है, ठीक है, और लोएस्ट मार्क्स से कंपैरिजन गिवन है, तो लोएस्ट मार्क आप मान लीजिए कि लोएस्ट मार्क जो है वो क्या है, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए। यहां पे ये कह रहे हैं कि आप लोएस्ट मार्क को या लोएस्ट स्कोर को आप ले लीजिए L, आप X के फॉर्म में ले लीजिए, है ना, ये भी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, मैं ये कई बार कह रहा हूं, वेरिएबल कोई भी अल्फाबेट चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी तक जो क्वेश्चन में गिवन था, है ना, जो हिंट गिवन था उस हिसाब से लिया, यहाँ पे मैंने X ले लिया, इस तरीके से आप भी X ले सकते हैं। लोएस्ट मार्क्स X है ना, और लोएस्ट मार्क और हाईएस्ट मार्क्स में क्या रिलेशन है जरा देखिए कि हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क मतलब लोएस्ट मार्क का ट्वाइस कर दीजिए प्लस 7, है ना, प्लस 7। कहते हैं क्वेश्चन में टीचर्स टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क, लोएस्ट मार्क्स अगर x है तो उसका ट्वाइस प्लस 7, और लो हाईएस्ट मार्क कितना है 87, तो आप इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 87, और ये क्या है, इक्वेशन है जो आपको बनानी थी। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं आप। इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, ठीक है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है उसका जो वर्टेक्स एंगल है वो ट्वाइस है आइदर बेस एंगल। तो एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होता है बेटा, अगर आपको पता है कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होता है, तो ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं। एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारे एंगल्स इक्वल होंगे, उन्हें हम कहेंगे कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। 2 एंगल्स अगर इक्वल हैं तो वो कैसा ट्रायंगल होता है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है। और सारे एंगल्स अगर डिफरेंट हैं, है ना, सारे एंगल्स अगर डिफरेंट है तो वो कैसा एंगल होता है, स्केलेन एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। इक्विलेटरल में सारे एंगल इक्वल होंगे, 2 एंगल्स जब इक्वल हैं तो वो आइसोस्केलेस हो गया, और तीनों एंगल अगर डिफरेंट हैं तो वो स्केलीन हो गया, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल है ना, ये वाला एंगल, अगर ये x है तो ये भी x होगा, x डिग्री का ये है तो ये भी x डिग्री का होगा, है ना, ठीक है। इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस है ये वाला एंगल, ये वर्टेक्स एंगल हो गया, वर्टेक्स एंगल हो गया, और ये जो वर्टेक्स एंगल है वो ट्वाइस है आइदर, इन दोनों में से किसी एक का ट्वाइस, तो दोनों बराबर होंगे तो किसी का भी ट्वाइस ले लीजिए, है ना। तो वर्टेक्स एंगल क्या हो जाएगा, वर्टेक्स एंगल विल बी ट्वाइस x, है ना, ट्वाइस x डिग्रीज, ट्वाइस x डिग्रीज, है ना। बेस एंगल x और x के हैं, और कोई भी ट्रायंगल में जो टोटल एंगल्स होते हैं, ये एंगल और ये एंगल, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे वो स्केलीन ट्रायंगल हो, और चाहे वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो, हर केस में जो टोटल एंगल होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब कि ये 2x प्लस x, ये 2x वर्टेक्स एंगल, x ये वाला एंगल, x ये वाला एंगल, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, है ना, ये सब डिग्रीज में है।
तो ये हो जाएगा 4x डिग्री या 4x, इस तरह से ही मान लीजिए, x ही रहने दीजिए इसे, 4x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है, 4x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्लियर है? तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट गिवन थी उसके लिए आप कंसर्न इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में हमें रिलेशन गिवन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।